प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को दाऊद प्रेयर टावर की ओर से जय मसीह की। और ये समय होगा जब हम आज की आराधना में जाएंगे। क्रिसमस के बाद ये आज दूसरा दिन है और आज रविवार का दिन है, जबकि हम परमेश्वर की आराधना में एक साथ इस संध्या के समय में भी जाएंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर हम आज की इस आराधना में चलेंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों पर आए हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर और उसका उत्तर देते हैं। सच में पिता परमेश्वर, ये होने पाए इस क्रिसमस के समय में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पिता परमेश्वर आपके इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। कि गुजिया या पकवान पिता परमेश्वर हम पहुंचाएं ना पहुंचाएं, लेकिन पिता परमेश्वर आपका जो कलाम है, आपका जो वचन है, आपका ये संदेश है, और आपने जैसा बताया कि वचन ही मैं हूँ, और पिता परमेश्वर इसी वचन को हम दूसरों तक देना चाहते हैं। आगे की इस आराधना को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा जब हम अनंत को बुलाएंगे कि वो आए और आकर यहाँ पर परमेश्वर का अपनी बाइबल से जो है वो कुछ पढ़कर हमें सुनाएंगे। David the shepherd boy. David was a shepherd. He took good care of his sheep. God wanted David to be king one day and take care of his people. 1 Samuel 16, verse 13. थैंक यू। और भी है। अच्छा। Goliath was a giant. He said bad things about God and his people. All the Israelites were afraid of him. David was just a boy, but God gave him the courage to kill Goliath just a slingshot and a stone. 1 Samuel 17:1-58. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अभी ये समय होगा जब शैली हम लोग के बीच में है, शैरल पॉल, और वो भी परमेश्वर के वचन से हम लोगों को कुछ पढ़ के सुनाएंगे। The wall of Jericho, the people came to a city called Jericho. God told Joshua to march with his men around the city. After 7 days, the wall fell down and the Israelites went into the city. Joshua 5:13-6:27. अभी ये समय होगा जब हम परमेश्वर के दास को ये समय देंगे कि वो यहाँ पर आएंगे और परमेश्वर का वचन हम सभी के बीच में देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की संगति में आ सकते हैं। परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमको अपने वचन से क्या सिखाना चाहता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपनी आत्मा से भरपूर करे, अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाए और मदद करे, ताकि हम जो परमेश्वर का वचन है उसको हम लोगों के सामने रखने पाएँ। और हम प्रार्थना करते हैं जो लोग ऑनलाइन इस संदेश को सुनेंगे उनकी भी सहायता करें परमेश्वर, ताकि इस पर विश्वास करें, इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जब ये महीना परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, और जो गरेडियों को स्वर्गदूतों ने जो समाचार दिया कि
कि मैं तुम्हें आनंद का समाचार देता हूँ। हाँ, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम हमारी जो परमेश्वर के साथ जो सहभागिता समाप्त हो गई थी उस मध्यस्थता के रूप में प्रभु यीशु मसीह आए ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो। तो हम इस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया वो वचन है इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और 5 पद से लेकर के 14 पद तक। ये 5 पद से लेकर के 14 पद में जो इब्रानियों 12 अध्याय के 5 से 14 में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और ऐसे विश्वासियों पर बहुत सी कठिनाइयाँ कभी कभी आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, दुख आते हैं, तो कभी कभी लोग परमेश्वर को ही कहने लगते हैं कि क्यों हमारे ऊपर ऐसा दुख परेशानी आई, हमने क्या किया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये वचन हमें ये बताता है, सिखाता है कि ये परमेश्वर की तरफ से ताड़ना होती है और ये परमेश्वर की तरफ से ताड़ना होती है और हमें इतनी ही ताड़ना वो देता है कि हम उसको सह सकते हैं। और इसमें दिया हुआ है कि वो हमसे चूंकि प्रेम करता है इसलिए वो हमें ताड़ना देता है। जैसे कि एक पिता, सांसारिक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है और अपने पुत्र को ताड़ना इसीलिए देता है कि उसमें सुधार आए और वो अपने पिता की आज्ञाओं को माने। तो हम यहाँ देखते हैं जैसे इस इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में 7 और 8 पद में लिखा हुआ है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि यदि वो ताड़ना जिसके सब भागी होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। अगर हमारी ताड़ना परमेश्वर की तरफ से नहीं हो रही है तो ये वचन बता रहा है कि हम उसके पुत्र नहीं हैं पर व्यभिचार के संतान हैं। तो हमारी ताड़ना इस वचन के अनुसार तो जरूरी है कि हमारी ताड़ना परमेश्वर की तरफ से हो। और ताड़ना एक ये चिन्ह है जो हमें ये दिखाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जैसा ये वचन बता रहा है। दूसरा सामुएल 7:14 में दिया हुआ है, सुलेमान के लिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग दंड से और आदमियों के योग मार से ताड़ना दूंगा। सुलेमान को परमेश्वर यहोवा ने अपना पुत्र ग्रहण किया और जबकि दाऊद कह रहा था कि मैं मंदिर को बनाऊंगा, परमेश्वर के मंदिर को बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तू मंदिर को नहीं बनाएगा, तेरा पुत्र जो सुलेमान है वो मेरा पुत्र कहलाएगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरे मंदिर को बनाएगा। और इसीलिए कहता है कि यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग दंड और आदमियों के योग मार से ताड़ना दूंगा। तो जिसको वो पुत्र मान लेता है, जिसको वो पुत्र ग्रहण करता है, उसको वो ताड़ना देता है। और इस ताड़ना के द्वारा जो है वो हमारी चिंता करता है, प्रेम करता है हमसे और चिंता करता है। चिंता इसीलिए करता है कि हम अधर्म में ना पड़े, पाप में ना पड़े, हमें सुधार हो। क्योंकि पद 6 में, यहाँ इब्रानियों 12:6 में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है, ताड़ना भी उसकी करता है, और जिसे पुत्र मान लेता है उसको कोड़े भी लगाता है, उसको
कोड़े भी लगाता है। और क्योंकि लिखा है भजन संहिता 94:12 में कि हे या क्या ही धन्य है, दाऊद कहता है हे यहोवा क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। जिसको वो ताड़ना देता है वो पुरुष धन्य कहलाता है और अपनी व्यवस्था को वो सिखाता है। ताड़ना देने का यहाँ मतलब है कि वो अपनी व्यवस्था सिखाता है। और आगे हम देखते हैं भजन संहिता 119:75 में, 119:75 पद में, हे यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय हैं। दाऊद कहता है हे यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। दुख दिया अर्थात ताड़ना दिया है, क्योंकि दुख जो भी वो देता है सहने योग्य ही होता है कि उसको हम सह सकते हैं और हम सीख सकते हैं कि वो क्या हमें अपने नियम धर्म में नियम बता रहा है। आगे हम देखते हैं इसी में प्रकाशित वाक्य 3:19, प्रकाशित वाक्य 3:19 में कहता है यूहन्ना जो उसको परमेश्वर ने बताया, दर्शन दिया, और कहता है उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं जिन जिन से प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिन जिन से प्रेम करता हूं उनको मैं उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए कि वे क्या हो, सरगर्म हो और मन फिराएं। तो मन फिराने के लिए भी वो हमें ताड़ना देता है। आगे हम देखते हैं कि प्रभु की ताड़ना इसलिए होती है कि हम संसार के साथ दंडित ना हो। हम संसार जैसे दंड पाएगा, बुराई में है, पाप में है, और प्रभु यीशु मसीह के आने पर वो दंड पाएंगे, तो वो ये नहीं चाहता है कि हम उनके साथ दंड पाएं, इसलिए वो हमें ताड़ना देता है। जैसा कि 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और 31 और 32 पद में, 1 कुरिन्थियों 11:31-32 में दिया हुआ है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो हमें अपने आप को जांचना भी है कि हम दंड ना पाए, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। तो वो चाहता है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे, इसलिए वो हमें ताड़ना देता है कि हम अपने को जांचें कि दंड ना पाए। हमारी ताड़ना इसलिए भी होती है कि हम परमेश्वर की पवित्रता के सहभागी हों। हम परमेश्वर के पवित्रता के सहभागी होने के लिए हमें ताड़ना मिलती है, तथा शुद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए भी, जिनके बिना हम कभी प्रभु को नहीं देख पाएंगे। तो हमें वो पवित्र करना चाहता है, ताड़ना देकर शुद्ध करना चाहता है, ताकि हम प्रभु को देख सकें। जैसा इब्रानियों 12:10 में लिखा हुआ है कि वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। हमारे लाभ के लिए भी वो करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। तो यहाँ पर ये पद 12:10 में इब्रानियों में लिखा हुआ है कि वो हमारी ताड़ना इसलिए करता है कि हम पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है। ये ताड़ना जैसा कह रहा है पौलुस कि शोक की ही दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हमें धर्म का प्रतिफल मिलता है यदि हम उस ताड़ना को सहते सहते पक्के हो जाएं, तो हमें वो फल देगा जो धर्म का फल होगा। और सबसे मेल मिलाप रखो, इब्रानियों 12:14 में लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके लिए प्रभु हमें ताड़ना दे रहा है कि हम पवित्र बने, जिसके बिना कोई प्रभु को कदाप ना देखेगा। तो जब तक हम शुद्ध और पवित्र नहीं होंगे, हम प्रभु को नहीं देख सकते हैं। जैसा यशाया
32:17 में लिखा हुआ है, धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना है। इसी तरह से रोमियो 14:19 में लिखा हुआ है, इसलिए हम उन सब बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। तो हमें ताड़ना इसलिए भी मिलती है कि हम मेल मिलाप रखें जिससे एक दूसरे का सुधार हो। और मत्ती 5:8 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ताड़ना के विषय में आगे यह है कि हम उन कठिनाइयों को सहें जिनमें से परमेश्वर हमें निकालता है। परमेश्वर हमें कठिनाइयों से निकालना जानता है और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसके अधीन रहें और हम विश्वास योग्य रहें। और जैसा कि इब्रानियों 12 के 5 और 6 पद में लिखा हुआ है कि और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, जो उपदेश हमें दिया जाता है वो पुत्र समझ करके दिया जाता है। और कहता है, भूल गए हो हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की मत जान। कभी कभी हम प्रभु की ताड़ना को बहुत हल्का समझते हैं और इसके लिए बिल्कुल ही मनाही है कि हमें उसकी ताड़ना को हल्की नहीं जानना है। और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। अगर हम उसको हल्का छोड़ देते हैं तो हमें साहस नहीं रहेगा। तो कहता है साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो ऐसा करने से हम आत्मिक तौर से अगर हम उसको हल्का नहीं जानेंगे तो और जब हम साहस नहीं छोड़ेंगे तो हम उसके आत्मिक पुत्र ठहरेंगे जब वो हमें ताड़ना देता है। और आगे हम देखते हैं कि जैसा अभी हमने 12 अध्याय का 7, 8, 9 पद में पढ़ा था और उसकी पवित्रता के हम भागी होते हैं। ताड़ना के द्वारा हम उसके पवित्रता के भागी होते हैं और उसमें धार्मिकता का फल हमें दिखाई देने लगता है, जैसा वो यहाँ पद 11 में दिया हुआ है कि प्रतिफल मिलता है, धर्म का प्रतिफल मिलता है। और पिता की ताड़ना जो होती है उसको हमें हल्के में नहीं लेना है, जैसा यहाँ पद 5 में दिया हुआ है। और हल्की जान का परमेश्वर के प्रति हम कभी कभी विद्रोह करते हैं, परमेश्वर के प्रति हम विद्रोह करते हैं, उसकी ताड़ना को हल्का हम जानकर, और जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ इब्रानियों 12 के 25 पद में लिखा हुआ है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, जो हमें ताड़ना दे रहा है उससे हम मुंह ना फेरें, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर ना बच सके। जब वो चेतावनी देता था और उससे वो मुंह मोड़ लेते थे, इस्राएलियों के लिए कहा गया है, तो वो बच नहीं सके, सब वही नाश हो गए। तो यहाँ लिखा हुआ है, तो हम स्वर्ग पर से, जब हमारे पास स्वर्ग पर से चेतावनी आ रही है तो हम कैसे बच सकेंगे अगर हम मुंह मोड़ लेते हैं उसकी चेतावनी से। तो यहाँ पर हमें उसकी ताड़ना को हमें हल्का नहीं जानना है। आगे लिखा है इब्रानियों के 3 और 12 पद में, वहां लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी तुम में ना हो। हमारे अंदर ऐसा बुरा और अविश्वासी मन नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर से दूर हट जाएं। व्यवस्था विवरण 18-19 में भी लिखा हुआ है, और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे
लूंगा। व्यवस्था विवरण में कह रहा है परमेश्वर यहोवा कि मूसा जो वचन कह रहा है मेरे नाम से, यदि जो उसको ग्रहण नहीं करेगा तो मैं उससे हिसाब लूंगा। तो हमें उसकी ताड़ना को हल्की नहीं जानना है। परमेश्वर के इच्छा के अधीन रहने पर कभी कभी परेशानी, दुख, कठिनाइयां आ सकती हैं। जैसा शैतान के साथ हमें आत्मिक युद्ध जो हम करते हैं तो हमारे ऊपर परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, हमें परमेश्वर की तरफ से हथियार दिए गए हैं। जैसा कि इफिसियों के 6 अध्याय के 11 से 18 पद में दिया हुआ है, और 11 से 18 पद में हम देखें तो वहां पर शैतान से के साथ आत्मिक युद्ध करने के लिए बहुत से हथियार दिए गए हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इफिसियों के 6 अध्याय के 14 पद में, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इसी तरह से आगे 18 पद में लिखा हुआ है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो ये परमेश्वर ने हम लोगों को आत्मिक युद्ध करने के लिए, शैतान से आत्मिक युद्ध करने के लिए ये हथियार दिए हुए हैं। तो हमारे ऊपर जब भी परेशानी ऐसी आती है तो ये पद हमें संभालेंगे और आत्मिक युद्ध के लिए ये पद दिए गए हैं इफिसियों के 6 अध्याय के 14 से 18 पद में। हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए भी हमारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं, और ये विश्वास को दृढ़ करने के लिए परीक्षाएं जो आती हैं उसके लिए पतरस कहता है अपने पत्री में, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 6 और 7 पद में वहां लिखा हुआ है, इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यप अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं में के कारण दुख में हो। और आगे लिखता है, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। वो हमारे विश्वास को इतना बहुमूल्य बता रहा है, तो इतना बहुमूल्य होने के बाद भी हमारा विश्वास हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, और ये इसीलिए पढ़ते हैं कि हमारा विश्वास और भी दृढ़ होने पाए। और यीशु मसीह के प्रकट होने पर जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा, बहुमूल्य जो बताया गया है, तो जब यीशु मसीह प्रकट होंगे आने पर, दोबारा आने पर, तो वहां पर क्या होगा, प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण हम लोग ठहरेंगे। हमारे कार्य में भी कभी कभी परेशानियां आती हैं, और हमारे कार्य में परेशानियां जब आती हैं तो उसके लिए वचन दिया हुआ है कि हमें क्या करना है। जैसा कि मत्ती के 7 अध्याय में दिया हुआ है 24 से 27 पद में, कि वो मनुष्य जो चट्टान पर अपना घर बनाता है, वो कितनी भी आंधी तूफान कुछ भी आए, वो घर गिरेगा नहीं। तो हमारा कार्य इसी तरह के होना चाहिए कि उस चट्टान पर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो उस आधार पर, उस नींव पर हमारा घर होना चाहिए। जो भी कार्य हम करते हैं, पहले हमें प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। और हमारा घर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस मूर्ख मनुष्य के समान जिसने बालू पर घर बनाया और आंधी और पानी और इस तरह से तूफान आया और वो घर बह गया। तो हमें यहाँ पर भी ताड़ना मिलती है, और ये सिखा रहा है वचन कि हमें किस तरह से अपना घर, अपना कार्य करना है, अपना घर बनाना है।
मसीह के जीवन को प्रकट करने के लिए, मसीह के जीवन को प्रकट करने के लिए भी कभी कभी हमारे सामने कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आ सकती हैं और आती भी हैं। जैसा कि कभी कभी हम लोग सुनते हैं जो परमेश्वर के सेवक हैं उनके सामने ये दिक्कतें आती हैं, और उसके लिए कहता है पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय में 8 और 10 पद में वहाँ लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते हैं। वहां पर प्रभु हमको संभालता है। हम परेशानी में तो पड़ते हैं, दुख तकलीफ आता है, लेकिन हमें प्रभु वहां संभालता है, हम नष्ट नहीं होते हैं। और क्या है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह पर लिए फिरते रहते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हमें यीशु के जीवन को हमारी देह के द्वारा प्रकट हो, इसके लिए वो कहता है पौलुस। और इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है पर हमारे जीवन पर नहीं। हम एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हमारा जो जीवन है वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा। और आगे लिखा हुआ है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। पौलुस ये दिखा रहा है, बता रहा है कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व तो समाप्त होता जाता है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है वो प्रतिदिन नया होता जाता है। तो इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं कि हमारा भीतरी मनुष्य जो नया होता चला जाता है। और कभी कभी विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, और विपरीत परिस्थितियां आने में हमें क्या है, निरंतर हमें प्रभु को खोजते रहना है। जैसा कि यहाँ दाऊद कहता है भजन संहिता 3 और 4 पद में, 3 अध्याय के 4 पद में, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, अर्थात मैं उसको खोजता रहता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे क्या है, उत्तर देता है। तो जब उसे हम खोजेंगे, उसको पुकारेंगे, तो वो हमें जरूर उत्तर देगा, वह हमारी आवाज को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो बहरा नहीं है। इसी तरह से दूसरा इतिहास 26 अध्याय के 5 पद में, जकरिया के दिनों में उजिया राजा के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था। वो उजिया राजा परमेश्वर का जो दर्शन आता था उसकी वो समझ रखता था, और वह परमेश्वर के खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको सफलता दी, और इतनी सफलता उसे दी कि आगे हम देखते हैं इसी दूसरे इतिहास के 26 और 16 पद में कि उसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। क्या विश्वासघात किया? जब उसको घमंड आ गया, वो बहुत सामर्थी हो गया, जब उस परमेश्वर ने उसको सफलता दी और वो सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। क्या विश्वासघात किया? वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, जबकि उसे मना था, उसको नहीं जाना था वहां, क्योंकि राजा कभी भी मना है कि वो धूप की वेदी पर धूप नहीं जलाएगा। ये याजकों के लिए ये आज्ञा थी कि वहां पर वो जाके धूप जलाएं, और ये वहां चला गया और ये इसका घमंड आया और इसने विश्वासघात किया परमेश्वर के साथ। और लिखा हुआ है 26-18 में कि जैसा अभी हमने बताया कि ये याजकों का काम है और ये राजा का काम धूप जलाना नहीं था। और 19 पद में परमेश्वर ने उसको दंड दिया, और परमेश्वर ने क्या दंड दिया कि उसी मंदिर में ही जब वो धूप जला रहा था और याजक जब वहां गए
और उन्होंने कहा कि हे राजा, तेरा काम ये नहीं है, उसी समय उसके माथे पर कोढ़ आ गया और ये कोढ़ तब तक था, उसके मरने के दिन तक ये कोढ़ लगा रहा। तो इस तरह से जब हम विश्वासघात करेंगे तो वो हमें दंड जरूर देगा। और ये वचन हमें ये सिखाता है कि हम उसको निरंतर खोजते रहें। आगे अंत में हम देखते हैं कि यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय और 19 पद, यिर्मयाह दूसरा अध्याय 19 पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। ये यिर्मयाह कहता है, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। आगे लिखा हुआ है, तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। तेरा भटक जाना, परमेश्वर से भटक जाना ही तुझे उलाहना देगा। और लिखा, जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना ये बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं का यहोवा की यही बाड़ी है। तो यहाँ पर क्या है, कभी कभी परमेश्वर हमें ताड़ना नहीं देते हैं, लेकिन जो बुराई हम करते हैं उसके द्वारा हमारे ऊपर ताड़ना आ पड़ती है। और स्वयं हम क्या करते हैं, अपने ऊपर दंड ले आते हैं, जैसा ये वचन बता रहा है। और जब दंड ले आते हैं तो हमारे ऊपर से और उस समय परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और जब दूर हो जाते हैं तो जो हमारे ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा है, जो आशीष है, वो जाने लगती है। और जब जाने लगती है तो हम कहाँ जाते हैं, हम नाश होने की तरफ चले जाते हैं। और पाप जो है हमें अपना दास बना लेता है। और जब दास बना लेता है तो बहुत सी बुरी और कड़वी बात होने लगती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की खोज में हमें निरंतर लगे रहना है, उससे हमें दूर नहीं होना है। और क्योंकि जो भी ताड़ना आती है वो, अगर हम देखें नीति वचन में हम जाएं, जो सुलेमान ने नीति वचन लिखे हैं, उस नीति वचन में कई वचन दिए हुए हैं जो ताड़ना के विषय में। और लिखता है यहाँ पर कि जब कभी कभी ताड़ना होती है तो हमको परमेश्वर बुद्धि देना चाहता है, समझदारी देना चाहता है और ज्ञान देना चाहता है और जीवन का मार्ग हमें दिखाना चाहता है। जीवन का मार्ग, शैतान का मार्ग नहीं, जीवन का मार्ग जो अनंत जीवन की तरफ ले जाता है, जिसमें हमें आनंद प्राप्त होता है, वो मार्ग हमें दिखाना चाहता है ताड़ना देकर। और अपनी महिमा के लिए भी वो हमें ताड़ना देता है। फिर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है नीति वचन में ही, उसके 29 अध्याय के पहले वचन में, जब डांट से घृणा करोगे तो अपना नाश करोगे। और अंत में हम देखते हैं कि वो अधर्म के कारण, जब अधर्म हम करते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं, अधर्म हम करने लगते हैं, तब भी वो हमें ताड़ना देता है, डांटता है, डपटता है, ताड़ना देता है कि हम में सुधार हो। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि प्रभु की जो ताड़ना है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दाऊद कह रहा है कि क्या ही धन्य है जिसको प्रभु तू ताड़ना देता है। तो हमें ताड़ना मिलनी जरूरी है। इस संसार में रहते हुए हमारे सुधार के लिए बहुत ही जरूरी है कि हमें ताड़ना मिले। और ये अच्छी बात है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वचन जो है हमें निरंतर हमें ताड़ना मिलती रहनी चाहिए, ताकि हम उस जीवन के मार्ग पर चलें, इधर उधर भटक ना जाएं। तो परमेश्वर के इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो आज उसने दिया, हम लोग को सिखाया। और हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये वचन प्रभावकारी हो, लोग इस पर विश्वास करें। आमीन।
of it.